तो हेलो स्टूडेंट्स, आ गए फिर से एक नई वीडियो लेक्चर के साथ बच्चों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 to 8। तो वीडियो में लेक्चर में लास्ट तक का बने रहना बच्चों, और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर देना जिससे उन लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ओके बच्चों, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोले गए हैं सबसे पहले उसकी हम लोग जानते हैं बच्चों, सबसे पहला काम जो भी आपको क्वेश्चन बोला उसके बेस पे हम लोग को क्या बनाना है बच्चों, डायग्राम यानी एक ट्राइंगल। ओके, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला है गिवन 15 cot a is equal to 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो क्वेश्चन में बोला है गिवन 15 cot A is equal to 8, then find sin A and sec A। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन मुझे इस प्रकार बोले गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोगों को एक ट्राइंगल बनाना है, वो भी बच्चों कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टार्ट करते बच्चों, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते जिसको हम लोग नाम दे देते ABC, और यहाँ पे राइट एंगल का भी बता देंगे बच्चों बी पे, बिकॉज कोई भी अभी आपका जो नाम होगा, नाम देना जरूरी है बच्चों। अगर नाम अगर आप नहीं देते हो तो आपको फिर ओ ए करके लोग बुलाएंगे, तो इसलिए इस ट्राइंगल को हमने नाम क्या दिया है ABC, जहाँ पे बी हमारा क्या है, राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों को बोले गए 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब बच्चों नॉर्मल सी बात है, 15 का मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में, देयरफॉर cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब बच्चों हम लोग जानते हैं cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो तो फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, तो इस प्रकार का फॉर्मूला है। तो याद करो, तो यहाँ पे देखा था बच्चों एंगल ए की एडजेसेंट साइड, जो एंगल ए है उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है बच्चों, ए बी, और एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों 8। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 8। ओके, उसी प्रकार एंगल ए की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड देखो तो बच्चों एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है बच्चों, BC, और अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों 15। हमने बोला था बच्चों जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को इस प्रकार रेशियो दिया हो तब साथ में हम लोग उसे क्या ले लेंगे, के। ओके, तो यहाँ पे हमें दो साइड मिल गई है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स हो और थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो उसका कौन सा फॉर्मूला होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। ओके, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एज्यूम, लेट एज्यूम triangle ABC, in triangle ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री। सबसे पहले ये लिखना है बच्चों, बिकॉज 90 डिग्री का अगर एक एंगल होगा तब ही पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, ध्यान रखना। ओके बच्चों, तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम उसके बेस पे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा बच्चों आपका AC, हम पुट करेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी AB का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड क्या होगी BC का स्क्वायर। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, AC की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, AB इज इक्वल टू बच्चों 8K, चलो पुट करते 8K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 15K। ओके, तो अब देखना बच्चों ये स्क्वायर है किसका है, 8 का, K का, दोनों का, तो दोनों का ऑब्वियसली, तो 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे होगा K स्क्वायर प्लस इसी प्रकार 15 का स्क्वायर क्या होगा 25K स्क्वायर। दोनों को ऐड करो तो बच्चों, ऐड करोगे क्या आएगा आंसर, देखो तो 982 यानी कि 289। ओके, ये वैल्यू कितनी आई बच्चों आपकी AC स्क्वायर। क्या बच्चों हमें AC स्क्वायर फाइंड करना है कि AC फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बच्चों हमें क्या फाइंड करना है AC। देयरफॉर यहाँ पे अगर स्क्वायर है
यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 289, उसका स्क्वायर रूट कितना था बच्चों, 17, और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, के। दैट मीन जो AC की वैल्यू आ रही है कितने आ गए बच्चों, 17K। ओके, तो अब देखना बच्चों, अपन अब ढूंढना क्या है, साइन एंड सेक। तो बस बच्चों अब एकदम लल्लू पंजूसा है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है कि इस प्रकार फाइंड करना है। ओनली फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और कौन सा, पाइथागोरस का थ्योरम। वो दो चीज आनी चाहिए तो एकदम इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या था, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, तो अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड देखो ना बच्चों, एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है बच्चों में, BC। यहाँ पे पुट कर देंगे BC। हाइपोटेन्यूस कौन सा है बच्चों, AC, तो AC भी पुट कर दिया। वैल्यू पुट कर दिया बच्चों, देखो तो BC की वैल्यू कितनी है, 15K, तो पुट करें यहाँ पे 15K, एंड AC की वैल्यू कितनी है, 17K। K से K मर जाएगा बच्चों। Therefore sin A is equal to 15/17, तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन ए की। सेम टू सेम बच्चों इसी प्रकार हमें क्या फाइंड करना है, सेक ए। तो यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं सेक ए, और सेक ए का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों। सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद कर दो। आपका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, एडजेसेंट साइड। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो बच्चों अब खुद से थोड़ा वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को स्टॉप करके बस खुद से वैल्यू पुट करके फिर लास्ट में टैली करो कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं। ओके, तो हाइपोटेन्यूस में दिख रहा है बच्चों, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 17K। चलो पुट करते हैं बच्चों। देन आफ्टर एंगल ए की एडजेसेंट साइड, तो देखना ना बच्चों, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी थी, AB। पुट कर देंगे AB, और AB की वैल्यू कितनी है, 8K। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर दे रहे 8K। ओके, तो यहाँ से K से K कैंसिल हो गया। दैट मीन सेक A इज इक्वल टू 17/8। वैल्यू कितनी आ गई सेक A की। तो बच्चों आप लोगों को दिखता होगा इतना इजीली कैलकुलेशन है जो आप लोग एकदम इजीली कर सकते हो। अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो, अच्छे समझ में आ रहा हो बच्चों, तो आपके दोस्तों को भी शेयर करते रहना। और ये क्वेश्चन अगर आपने नोटबुक में नहीं लिखा है तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखना बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली आपको क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखना बच्चों। क्वेश्चन जो इसके बाद करिए है, आई होप आप लोगों ने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है बच्चों तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को थोड़ा देख लो और ये नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है बच्चों, इफ sec theta is equal to 13/12, then find all other trigonometric ratio। तो हम जानते हैं बच्चों कुल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते कितने बच्चों, 6। ओके, उसमें से एक रेशियो दे दिया है, अब बच्चे कितने बच्चों, 5। तो 5 आपको निकालने हैं। तो सिंपल है बच्चों, सेक थीटा दिया हुआ है। अब थीटा की वैल्यू आप लोग या तो ए पे एज्यूम कर सकते हो या तो सी पे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा इधर खाली बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करना बच्चों। सेम डायग्राम रहेगा ABC, बस खाली इसके अंदर हम लोग अब थीटा की वैल्यू जो एज्यूम करनी है बच्चों, मुझे बोलना ना बच्चों, क्या आप लोग बी के पास थीटा ले सकते हो? तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ऑलवेज जो आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के साथ जो एंगल होता है वो क्या होना चाहिए बच्चों, एक्यूट एंगल। कौन सा होना चाहिए बच्चों, एक्यूट एंगल। यानी कि उस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 से बिलो, 90 से कम ही होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये थीटा का तो या तो आप लोग सकते हो ए के पास ले सकते हो या तो सी के पास। ओके, जस्ट एज्यूम हम लोग यहाँ पे थीटा ले लेते, आप लोग सी पे लोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा बच्चों, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, तो सेक थीटा इज इक्वल 13/12 आपको दिया हुआ है। तो देखना ना बच्चों, सेम टू सेम इसी प्रकार यहाँ पे हमने थीटा ले लिया, लिखा क्या है
सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा जो 5 है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, ये निकाल दे रहे हैं अब। तो देखिए इसके अंदर सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो अभी हमने देखा सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। तो लिखते हैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो यहां से देखो तो बच्चों थीटा के प्लस सिंपल बात है, अब थीटा कोई भी हो हाइपोटेनियस के बच्चों चेंज होने वाला है, तो ऑब्वियसली नहीं, इसके अंदर हाइपोटेनियस के बच्चों ए सी, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दिख रही है 13, तो ये आगे चलो आपका 13। उसके बाद थीटा की एडजेसेंट साइड, तो बोलना ना बच्चों थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12। हम लोग जानते हैं बच्चों जब भी रेशियो दिया हो तब हमको साथ में क्या ले लेना है के, तो यहाँ पे 13 के, यहाँ पे 12 के। अब बोलना ना बच्चों यहाँ पे दो साइड से थर्ड साइड फाइंड करने के लिए फिर से कौन सा थियरम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, उसका फॉर्मूला यूज करोगे तो आप लोग इजीली जो थर्ड साइड है वो फाइंड कर पाओगे, जिसकी वैल्यू लगभग आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली बच्चों 5 की मिल जाएगी आप लोगों को। ओके, अब तीनों साइड अगर आपके पास है बच्चों, तब ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पूछा है, तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से होते हैं बच्चों, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक ऑलरेडी दे दिया है, और कोट, ये 5 चीज आप लोगों को निकालनी है, जिसका फॉर्मूला, इंट्रोडक्शन, वो सब चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है बच्चों। फॉर्मूला पुट करो और बस वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपको बुक में थोड़ा लेंथी दिया होगा, उसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कवर कर लिया होगा। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, देखिए इफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, कैसे बच्चों, बहुत क्यूट से बच्चे, ओके, जो 90 से छोटे होते हैं, कितने होते हैं बच्चों 90 से छोटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं ए क्यूट, बहुत क्यूट बच्चे होते हैं। एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, ये आप लोगों को दे दिया है बच्चों। then so that, अब आप लोगों को बताना है बच्चों, ये आप लोगों को क्वेश्चन में दे दिया हुआ है cos A is equal to cos B, then so that, अब आपको क्या बताना है बच्चों, एंगल A एंड एंगल B दोनों कैसे बच्चों, सेम। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक देखोगे या फिर दूसरे आपके स्कूल में देखोगे तो बहुत लेंथी कराया हो सकता है, बट हम लोग इस लेक्चर में बच्चों इसे एकदम शॉर्टकट मेथड में करने वाले, तो वीडियो में अच्छे से देखते रहना बच्चों। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं कि जिसके अंदर बच्चों एंगल ए एंड एंगल बी दोनों आ जाए, और दोनों हमें कैसे लेने बच्चों, ए क्यूट। ओके, तो चलो बच्चों सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दे, ट्राइंगल को नाम देना है बच्चों, तो अब हम लोग को दिख रहा है ये तो मेरे को 90 का लेना पड़ेगा। ओके, तो अब मुझे बताना ना बच्चों क्या एंगल ए या एंगल बी मैं इधर ले सकता हूँ बच्चों, तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ये कितने का बच्चों 90 का एंगल, और 90 के एंगल में एक्यूट एंगल आते नहीं। ओके, तो एक्यूट एंगल कंपलसरी बच्चों में वो कहाँ लेने पड़ेंगे, ए और सी यहाँ पे लेने पड़ेगा, सॉरी ए और बी यहाँ पे लेना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज ये कैसे बच्चों एक्यूट एंगल। अब बच्चा बच्चों थर्ड एंगल, अब थर्ड एंगल के जगह बच्चों अगर आपका नाम अगर जोगिंदर भैया है तो जे अगर रखना हो तो जे रख दो, कुछ दूसरा नाम है भूपेंद्र तो बी रख दो, पी रख दो, जो रखना हो वो, बट ये दो जगह पे आपको ए और बी लेना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी जस्ट फॉर मेरा नाम बच्चों हरीश सर है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या रख दे रहा हूँ बच्चों एच। ओके, आपको दूसरा कुछ रखना तो रख सकते हो, तो ए एच बी। ओके, तो ये आपका एक ट्राइंगल बना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आगे एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, cos A एंड cos B, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो लिखते हैं लेट assume इन ट्राइंगल AHB, लेट assume इन ट्राइंगल AHB एंगल H is equal to 90 डिग्री। ओके, एंगल H कितने में डिग्री का बच्चों 90 डिग्री का। अब हमें जो दिया हुआ है हियर, जो चीज दिया है वो लिखते हैं बच्चों, हियर cos A is equal to cos B। ओके बच्चों,
बट हम लोग जानते हैं बच्चों cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों हम लोग एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, फिर से बच्चों cos थीटा फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनियस। अब बच्चों ऐसा मत करना, लो ना सर एडजेसेंट साइड कैंसल, हाइपोटेनियस कैंसल, वो काम हमें नहीं करना है, बिकॉज ये जो एडजेसेंट साइड है कौन से एंगल के बच्चों, एंगल ए, ये एडजेसेंट साइड किसके बच्चों, एंगल बी। तो ध्यान रखना, ओके बच्चों। तो चलो अब क्वेश्चन में देखो और मेरे को वो डायग्राम में से बताओ बच्चों, एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है बच्चों, देखो तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या होगी बच्चों, ए एच। तो यहाँ पे हम लोग एडजेसेंट साइड में पुट करते हैं ए एच अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेम होने वाला बच्चों, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल बी। तो एंगल बी की एडजेसेंट साइड यानी कि पास की साइड कौन सी है बच्चों, बी एच या फिर एच बी रख सकते हो, ओके। तो एच बी हीमोग्लोबिन, ओके बच्चों, अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो आपका 90 का एंगल है उसके सामने की साइड, तो क्या दी हुई है, ए बी। तो देखना ना बच्चों, दोनों साइड कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ए बी से ए बी मर जाएगा बच्चों, तो बचा क्या, बोलना ना बच्चों, ए एच इज इक्वल टू एच बी, ये चीज मिली बच्चों। अब थोड़ा बच्चों हम लोग भूतकाल में जाते हैं, हमारे पास्ट में, तो याद करो बच्चों, आप लोगों को लगभग 9th के स्टैंडर्ड में आपको एक थियरम दी, थियरम 7.2, उसके अंदर आप लोगों को बोला गया था बच्चों, अगर दो साइड इक्वल है, ओके, कौन सी दो साइड अगर इक्वल है तो उसके जो सामने के अपोजिट एंगल हो गए बच्चों, तो वो भी कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल, ओके। जो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं हो तो अब याद कर लेना बच्चों, इक्वल साइड्स की अपोजिट साइड के एंगल कैसे होते हैं बच्चों, ऑलवेज इक्वल। यानी कि यहाँ पे देखना ना बच्चों, हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हमारा आया क्या, ए एच इज इक्वल टू एच बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते बच्चों, इक्वल, ओके। ग्रामेटिकली व्यवस्थित अच्छे देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बच्चों, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होंगे बच्चों, इक्वल, ओके। तो देख के मुझे बताना ना बच्चों, यहाँ पे ए एच, जो एच हमारा दिख रहा है, ए एच की अपोजिट एंगल कौन सा, देखना ना बच्चों अच्छे से, ए एच इसका अपोजिट एंगल, अब देखना अच्छे से बच्चों, ए एच जो साइड है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे बी इज इक्वल टू बी एच या फिर एच बी, ये आपका क्या है, एच बी का अपोजिट एंगल कौन सा है बच्चों, ए। तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए। तो अब इससे हम लोग क्या, बी और ए दोनों कैसे होगा बच्चों, इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जो हमें प्रूफ करना था। देख लो बच्चों, क्या प्रूफ करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दैट मीन ये आपका एकदम इजीली प्रूफ हो चुका है। अगर आप लोग यही बच्चों एनसीईआरटी में देखोगे तो सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे, दो ट्राइंगल लेके बच्चों उधर पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर करके आप लोग पका देंगे। तो हमें इतने लंबे में पढ़ना नहीं है, एकदम शॉर्टकट वे में कर सकते हो, ओके बच्चों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद का क्वेश्चन नंबर 7, ओके बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन नहीं किया हो और नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों देखिए, हमें जो बोले गए हैं उसे पहले पढ़ते हैं अच्छे से। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट, ये फर्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है, और सेकंड फर्स्ट में क्या बोला बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। एंड सेकंड आपको जो इवेल्युएट करना है बच्चों, सेकंड में क्या बोला है, cot स्क्वायर थीटा, ओके। तो बच्चों पहले जो है फर्स्ट है ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, जो थोड़ा अच्छा दिख रहा है पहले वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सेकंड सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। तो देखिए पहले तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं एज यूजुअल, जिस प्रकार हम लोग आगे बात की थी बच्चों,
सबसे पहले हमें ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ओके, जिसके अंदर ए या फिर सी दो में से किसी भी एक को आप लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं बच्चों, थीटा। अभी चलो हम लोग अब थीटा सी को एज्यूम कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमने किसको एज्यूम किया था बच्चों, ए को, यहाँ पे सी को एज्यूम करते हो, चेक करते आंसर यहाँ पे भी आप लोगों को जिस प्रकार आना चाहिए उसी प्रकार आएगा। ओके, तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा फॉर्मूला में याद होना चाहिए बच्चों, cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ओके, तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ओके, तो देख के बताना बच्चों मुझे, थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी बच्चों, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। और बी सी की वैल्यू, एडजेसेंट साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 7। इसी प्रकार थीटा की जो अपोजिट साइड है, जो थीटा है उसकी अपोजिट साइड देखना बच्चों, अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। अपोजिट साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8। और हम लोग जानते हैं बच्चों जब भी हमें रेशियो दिया हो सब साथ में हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, के और के। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इससे आगे दो साइड देती हो राइट एंगल ट्राइंगल में, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए फिर से बच्चों कौन सा थियरम बच्चों, पाइथागोरस थियरम। एग्जैक्टली, वेरी गुड बच्चों, क्या आएगा, पाइथागोरस थियरम, उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो उससे पहले जो हमने एज्यूम किया है, बिकॉज क्या बच्चों ट्राइंगल में दे दिया था क्वेश्चन में, नहीं हमने एज्यूम किया है ना, जो एज्यूम कर रहे हैं उसे लिख देंगे बच्चों। तो लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, लेट्स एज्यूम इन ट्राइंगल ABC angle B is 90 degree. Okay, therefore which theorem बच्चों, पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम उसका यूज करेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला बच्चों याद हो गया होगा आप लोगों को, बोलना ना बच्चों, क्या आएगा फॉर्मूला, क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर। तो वहां से हम लोग पुट करेंगे, क्या आएगा बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, चलो AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8K होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7K होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 64K स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना बच्चों, 49K स्क्वायर। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखना ना, ये आपका समथिंग 113K स्क्वायर। ये आपको क्या मिला बच्चों, AC का स्क्वायर। क्या बच्चों हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर है, सामने की साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, या फिर दोनों साइड क्या लेते हुए बच्चों, स्क्वायर रूट। तो आपको यहाँ पे AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 113K ये मिल जाएगा बच्चों। तो देखना थर्ड साइड भी हमें मिल गया, थर्ड साइड क्या मिली बच्चों, 113K। ये आपको थर्ड साइड की हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिल गई बच्चों। तो अब एकदम इजीली आप लोग सब कुछ फाइंड कर सकते हो, बट उससे पहले बच्चों हमें देखो जो पहले सेकंड फाइंड करना है उससे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, देखो तो बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अब कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है, 7/8। चलो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, 7/8 होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 49। 8 का स्क्वायर 64। दैट मीन यहाँ पे आप लोगों को कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही बच्चों, 49/64। ओके, तो सेकंड पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, अब उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बच्चों, साइन थीटा एक तो निकालना होगा, दूसरा क्या निकालना होगा, कॉस थीटा। पहले जो दो चीज की जरूरत है तो दो चीज पहले निकाल लेते, फिर पुट कर देंगे शांति से। ओके, तो चलो बच्चों, अगर आपने ये सब नोट डाउन नहीं किया बच्चों तो सबसे पहले नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके लेक्चर पढ़ने के बाद में भी आप लोग लिख पाओ। ओके, तो ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर
जिस चीज की जरूरत है बच्चों तो पहले वो निकालेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे क्या बच्चों, साइन थीटा। तो अपन अब लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस। बच्चों क्या सुनने में क्या लगता है, हाइपोटेनियस, जैसे हिप्पोपोटामस हम बोलते हो। ओके, हाइपोटेनियस की बात चल रही है। तो अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी बच्चों, देखो तो ए बी। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, ए सी। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 8k अपॉन स्क्वायर रूट 113k। ओके, इतना क्या बच्चों, k से k कैंसल, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 के, तो जो कैंसिल हो गए तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है। इसी प्रकार आप लोग अब खुद से निकालना बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू, फॉर्मूला पुट करके अच्छे से। कॉस थीटा की वैल्यू आप लोगों को अप्रोक्स मिलेगी बच्चों 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113। ओके, तो आपको मिलेगी कॉस थीटा की वैल्यू, जो आप लोग इसी प्रकार निकाल सकते हो। अब बच्चों दोनों वैल्यू को यहाँ पे ओनली पुट करना है, तो पुट करते हो तो सिंप्लीफाई करते आपको आंसर फिर मिल जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों क्या लिखा है, इधर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस, अब देखना ना बच्चों, ये कुछ आप लोगों को आपने आगे के पढ़ा होगा ये चीज, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करना ना। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का क्या करना है बच्चों, स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। फिर इसके बाद बीच में साइन कौन सी आती है, माइनस, बी इंटू बी, बी का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखना बच्चों, क्या ऊपर आपको ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार नीचे भी देखो बच्चों, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। बच्चों अगर आप लोग डायरेक्ट पुट करोगे वैल्यू तो भी चलेगा, बट पहले सिंप्लीफाई कर लोगे फिर पुट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो वैल्यू पुट करने से पहले ए का स्क्वायर, ए क्या होगा बच्चों, 1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या होगा बच्चों, साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, उसी प्रकार अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। चलो बच्चों अब वैल्यू पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या मिला बच्चों हम लोगों को, 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन स्क्वायर रूट में 113 होल स्क्वायर। ओके बच्चों, चलो स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस, अब ये स्क्वायर किसका है, 8 एंड स्क्वायर रूट 13 दोनों का है। तो बोलो 8 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 64 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 113, उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना आएगा 113 डिवाइडेड बाय, इसी प्रकार बोलना ना बच्चों, इधर क्या आएगा 1 माइनस 7 स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49, और स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113। अब बच्चों बोलना ना क्या, ये 113 कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। मोस्ट ऑफ बच्चे लोग ये गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम है के अलग, सेम है के अलग अलग डिफरेंट है बच्चों, तो ऑब्वियसली कैसे बच्चों डिफरेंट। तो पहले आप लोग एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो कैसे करना होगा बच्चों, इक्वल, याद रखना बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पे भी तो बोलना ना बच्चों 113 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 113 माइनस 1 इंटू 64 कितना होगा बच्चों 64 डिवाइडेड बाय, अब ये जो दो डिनोमिनेटर में दिख रहे वो दोनों का क्या करना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो 113 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 113। उसी प्रकार बच्चों अब ये खुद से आप लोग प्रैक्टिस करो और बताओ, चेक करो कि आपका यही आंसर है कि नहीं। वीडियो पॉज करो और करो, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने बच्चों। तो 113 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 113 माइनस 1 इंटू 49 क्या होगा बच्चों 49 डिवाइडेड बाय, दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई।
तो 113। देखो तो बच्चों अब 113 से 113 कैंसिल होगा बच्चों। चलो बोलो ऊपर क्या बच्चा बच्चों, 113 में से 64 माइनस करोगे कितना बचेगा बच्चों, 49 डिवाइडेड बाय 113 में से 49 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 64। तो बच्चों आपका ये आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों एकदम हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की है जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन नंबर 8 में जो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, अगर नहीं आता है बच्चों तो आप लोगों को नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखता होगा, उस पर मैसेज करना, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ जिससे उन लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। अगर वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।